हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग है, यूनिवर्स मैसेज फॉर यू। ओके, जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए मैसेज होगा जो आप यहाँ तक आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जैसे ही कोई न्यू वीडियोस आए वो आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ उठाएं। और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में, तो उन लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारी मेहनत के बदले में एक लाइक तो बनता है, पर पर्सन एक लाइक बनता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि रीडिंग आपको कैसी लगती है और रीडिंग आप कैसी देखना चाहते हैं, और ये भी बताया कीजिए कितनी गाइडेंस मिलती है आपको, ताकि मुझे भी अपना और काम करने में, अपना आपके लिए और गाइडेंस लेने में मुझे और अच्छा लगे। मैं और न्यू न्यू टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो यूनिवर्स मैसेज, जैसे ही मुझे टॉपिक मिला यूनिवर्स मैसेज, उसमें तुरंत ही क्लिक हुआ कि 555। आज की रीडिंग का मेन जो नंबर है वो यही रहेगा, 555, क्योंकि मुझे चैनल हुआ एकदम से कि मुझे 555 नंबर बीच में यूज़ करना है रीडिंग के अंदर। ओके, तो अदरवाइज़ मैं नंबर्स अभी यूज़ करती हूँ जब मुझे मैसेज मिलता है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करती मैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैंने 3 कार्ड शफल करके रखे हुए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द एम्परर। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे अपनी पाइल बनाइए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब से आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी, चाहे ये वीडियो आपको आज मिले, चाहे महीनों बाद मिले या सालों बाद मिले, तब भी। क्योंकि टाइमलेस रीडिंग की यही खासियत होती है कि जब वो आपको ज़रूरत होती है वो उसी टाइम आपके सामने आती है। ओके, तो चलिए देखते हैं मैसेज। सबसे पहले आपके लिए है द एम्परर कार्ड। तो देखिए, इस कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जाता है कि अब आपकी लाइफ में, जैसा कि रीडिंग की थीम है 555 यूनिवर्सल मैसेज, तो लाइफ में चेंज है आपके। जो आपकी पर्सनैलिटी थी पहले द एम्परर, उसमें अब कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। काफ़ी अब रूड थे पहले, बोल नहीं पाते थे लोगों से ठीक से, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं पाते थे, जबकि आप में इतनी नॉलेज है, इतना विजडम है आपके अंदर, जिसकी भी आप प्रॉब्लम सुनोगे उसका आप सोल्यूशन दे सकते हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। नॉलेज इतनी है आपकी कि कोई इस पर बिलीव ही नहीं कर सकता। इतनी नॉलेज है आपके पास, इतनी विजडम है। जो भी प्रॉब्लम आपके पास पास लेके आए, जैसे चाहे कोई बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेके आए, चाहे कोई बड़ा लेकर के आए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम लेके कोई भी पर्सन आपके पास आता है, तो आप उसकी प्रॉब्लम यूँ चुटकियों में, यूँ
कहते हैं ना चुटकियों में आपकी उस प्रॉब्लम को हल करने की काबिलियत आपकी है। तो ये आपकी लाइफ का जो पैटर्न चल रहा था कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, अब आप लोगों को, या ये भी कह सकते हैं हम कि लोग आपको समझ नहीं रहे थे, आपकी काबिलियत को नहीं समझ रहे थे। तो अब ये आने वाला समय जो आपका है उसमें आपकी काबिलियत लोगों के काम आएगी, लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ओके, 555 मैसेज यही देता है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं बहुत से पाइल नंबर 1 में लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर केतु की दशा चल रही थी, सॉरी राहु की दशा चल रही थी। 4 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर राहु का होता है। ओके, तो उनकी दशा चल रही थी, वो भी अब शांत हो गई उनकी दशा। तो अब उनकी दशा शांत होने के बाद उनको जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो उनकी लाइफ में आने वाले हैं। मतलब केतु उनका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है अब, सॉरी राहु। ओके, आगे 2 ऑफ सोर्स कार्ड के साथ मैसेज ये भी दिया जा रहा है आपको कि अब आपकी लाइफ में आपके सोचने का तरीका है वो बदलेगा, आपके काम करने का तरीका है वो बदलेगा। कहीं ना कहीं आप जो स्टक रहते थे अपनी प्रॉब्लम में, डिसीज़न नहीं ले पाते थे, जब भी आपके सामने कोई चीज़ें आती थी, कोई दो चीज़ें आ जाए या आप अपने आप ही किसी भी प्रॉब्लम में या किसी काम के लिए कह सकते हैं हम, ओके, या किसी भी चीज़ में आप स्टक रहते थे, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे दो चीज़ों में आपको फैसला करना हो, चाहे कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती थी तो आप फैसला नहीं ले पाते थे। क्यों नहीं ले पाते थे? क्योंकि आपका मून मून आपका वीक चल रहा था। कहीं ना कहीं आपका पिछले दिनों मून वीक चल रहा था, लेकिन अब आपका मून आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और आप जिस भी फैसले को आप लेना चाहते थे उसमें फ़ैसला आप ले सकते हो। लोग उस फैसलों को तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फेस करेंगे, उसके सलूशन को ढूंढेंगे और उसको पूरी तरह से, कहता ना, मेंटेन करेंगे, उसको समझाएंगे, खुद भी समझेंगे, लोगों को समझाएंगे, अपनी बात को क्लियर तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। चाहे वो फैमिली मैटर हो, फैमिली के सामने कोई बात रखनी हो आपको, चाहे बिजनेस करते हैं आप, उसमें आपको कोई चीज़ समझानी हो, ओके, चाहे आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट के बारे में समझाना है कुछ भी, तो उसमें भी सब चीज़ में आपकी जो सोच है उसमें क्लैरिटी आ रही है। अब यूनिवर्स मैसेज आपके लिए यही है कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, जो नेगेटिविटी थी वो सब हट रही है और पॉजिटिव चीज़ें अब इन्हेंस होंगी आपकी। ओके, आगे आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कह रहा है कि अब आप जिस काम को करना चाहते थे, या ये हो सकता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट है आपका ऐसा जिस पर आप काम करना चाहते हैं, या कुछ भी फैमिली मैटर है आपका, तो उसमें आपको जो आपके दोस्त हैं, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं आप, ओके, तो उसमें आपको दोस्तों का आपके साथ मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सहयोगी हैं आपके साथ में काम करने वाले, वो अब आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे अपना। नॉलेज गिव एंड टेक होगी, आप उन्हें नॉलेज देंगे, वो आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी लोग अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, रिश्तों में भी गुड न्यूज़ अच्छी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपके जो ग्रह चाल है, आपकी जो अब दशाएं जो थी वो ठीक होती जा रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो लोगों को साथ मिल नहीं रहा था, या आप चीज़ें समझने में परेशान हो रहे थे, ये यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि रिश्ते शब्द मुझे समझ में आ रहा है कि रिश्तों में अनबन हो सकती है, ये दोस्तों के बीच अनबन हो सकती है। ओके, वो सब चीज़ें अब आपकी रिलीज़ हो रही है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और पॉजिटिविटी आपकी इन्हेंस हो रही है। कहीं ना कहीं चेंज नज़र आ रहा है इसमें भी मुझे। अब ये 3 नंबर का कार्ड है, तो ये जुपिटर का कार्ड तो डेफिनेटली दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। और ओके, ये
काफ़ी हद तक कार्ड ये दिखाता है कि जिन लोगों के रिश्तों में काफ़ी अनबन चल रही थी, उनके रिश्तों में भी काफ़ी हद तक सुधार आएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने जा रहे हैं, या रिश्तों में जो गलत फहमियाँ थी वो गलत फहमी अब दूर हो रही है, रीयूनियन हो रहा है लोगों का। ओके, रिलेशनशिप में रीयूनियन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड ही मुझे नज़र आता है और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को दिखाता है। आगे है आपके लिए थंडरबोल्ट कार्ड। तो देखिए, थंडरबोल्ट कार्ड भी ये कहता है कि अब आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट था, थंडरबोल्ट कार्ड को टावर का ही कार्ड कहते हैं रेड टैरो में। तो ये जो समय था उनका अब तक, जो बहुत ही पेनफुल समय उन्होंने देखा है, रिजेक्शन को सहा है, और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी लाइफ में, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। जिस चीज़ को भी ठीक करना चाहते हैं, जिस रिश्ते को भी ठीक करना चाहते थे, वो उतना ही बिगड़ता जाता था। तो कहीं ना कहीं हर तरह की पेन आप लोगों ने सहा है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है। तो अब उन सब चीज़ों में एक चेंज है आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर आती तो कहीं ना कुछ ठीक करने के लिए ही आती है, या हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आप इसमें, इस कार्ड में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आप जैसे कि ये 7 नंबर का कार्ड बनता है, ये 10 5 1 मिला करके 4 मिला करके ये 6 नंबर का कार्ड बनता है। तो कहीं ना कहीं अब वो पेनफुल समय आपका जा रहा है, और अबंडेंस आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में, या ये कह सकते हैं कि न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में अब आ रही है। ओके, आगे आपके लिए एक्सपीरियंसिंग कार्ड 3 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत ही खुले दिल के लोग आएंगे, या ये कह सकते हैं कि अब आप जो बुझे बुझे से रहते थे, जो स्ट्रक रहते थे, अपनी दिल की अंदर की भावनाएं लोगों से शेयर नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं आप, ओके, ये लोग आपसे कहने से डरते थे, या कहीं ना किसी प्रॉब्लम के चलते, या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा था, जिसके चलिए ना तो लोग आपको समझ पा रहे थे, ना आप लोगों को समझ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार बनी हुई थी। तो अब आपकी लाइफ ने जो आपको ये लेसन सिखाया है, उससे आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो, और कहीं ना कहीं ये भी समझ गए हो कि छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। इंसान दिन रात पैसा कमाता है, या पैसे के पीछे भागता है, या और बड़ी बड़ी चीज़ों से खुशियाँ हासिल करना चाहता है, लेकिन खुशी उसे नसीब नहीं होती। तो खुश होने के लिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि खुश होने के लिए आपको किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल से किसी को कुछ काम करते हैं, या दिल से कोई एक आपकी छोटी सी घटना है आपके आपकी लाइफ में, उसको भी अगर आप सोचते हैं तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। तो एक्सपीरियंसिंग कार्ड यही कह रहा है कि लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को आपने, जब आपके लाइफ में ये समय आया था, टावर मोमेंट आया था आपके, तो तब आपको ये लेसन मिल चुका है कि अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हो, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है आपको। कहीं ना कहीं आपकी विजडम काफ़ी हद तक, बहुत प्रबल, प्रबल शब्द आ रहा है मुझे एकदम से सुनाई, प्रबल हो रही है। ओके, तो कुल मिलाकर टोटल पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी यही कहती है कि लाइफ में बिग चेंज है आपकी। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी, और सोल्यूशन भी ऐसे हैं कि आप अपनी लाइफ में न्यू ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो। आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन होगा। पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और रीडिंग में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने % मैच चाहिए। ओके, हाय पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए रीडिंग की यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। पाइल नंबर 2, सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि ये 7 ऑफ कप की जो स्थिति आपकी बनी हुई थी, ये एनर्जी आपके पास्ट की है। ओके, पास्ट में जो आप काफ़ी कंफ्यूज थे, रिश्ते, फाइनेंशियली,
और हेल्थ, सब चीज़ आपके पास थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। या हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा था, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, ये केतु का कार्ड है, तो ये स्थिति को दिखाता है कि जब हमें अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हो और हम उसको ले ना पाए, हम उसको समझ ना पाए, ये डिसीज़न ना ले पाए, तब केतु हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। वो हमें डिसीज़न लेने नहीं देता, क्योंकि मौके तो हमारे पास आते हैं, मगर मौक़ों को एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती, या समय हमें उन्हें लेने नहीं देता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न उस समय चलता रहता है। तो आपका जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था अब तक, वो अब आपके लिए अ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अब आपको कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है, तो अब आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। कहीं ना कहीं जो एक स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, वो अब ख़त्म हो रही है। और आगे आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो सबसे पहले पाइल नंबर 2 में आपसे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आपको पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देखनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए उसमें कोई ना कोई गाइडेंस हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। आपके लिए कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में सहयोग है, सोल्यूशन है, पॉजिटिविटी है, और कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि गुरु कृपा भी आपकी लाइफ में आ रही है। पाइल नंबर 2, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने अगर कुछ चीज़ें सीखी हैं या कोई कोर्स ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं आपका समय आपके फेवर में नहीं था। जो चीज़ें आपको यूं ही आराम से समझ लेनी चाहिए, वो आपको अब तक समझ में नहीं आ रही थी, या ये हम कह सकते हैं कि आपको नॉलेज गेन करने में या कोई ना कोई ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ समझने में जो दिक्कत हो रही थी अब तक आपको, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में गुरु कृपा की बहुत ज़्यादा कमी थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जुपिटर आपका कमज़ोर चल रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए, क्योंकि मैसेज ही 555 है, तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो ग्रह दशा है वो बदल रही है। कहीं ना कहीं जो आपको पहले नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, वो अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। शायद आप लोगों ने कुछ ना कुछ रिचुअल किया है, कुछ ना कुछ प्रार्थना की है, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान वगैरह आपने करवाया होगा, तभी आपके लिए बेहतर रिजल्ट अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 3। तो इस कार्ड के साथ हम आपको ये कह सकते हैं कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, या ये कह सकते हैं कि जिस भी प्रॉब्लम को आप सुलझाना चाहते थे, या जिस भी प्लान पर आप काम करना चाहते थे, वो अब आपके लिए रिजल्ट देगा। जब भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, वो आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, उसमें दोस्तों की हेल्प मिलेगी, फैमिली की भी हेल्प मिलेगी आपको। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर की एनर्जी है इसमें, तो कुछ लोगों की लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में जो जो ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज भी अब निकलती हुई नज़र आ रही है। ओके, हटती हुई नज़र आ रही है। आगे आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स कार्ड है। तो देखिए किंग ऑफ वैंड्स ये कहता है कि अब आप अपने लक्ष्य की तरफ एकदम फोकस रहेंगे। जो पहले आपका फोकस हिला हुआ था, चीज़ें जो समझ में आती थी आके एकदम से फुर से आपके आगे से निकल जाती थी, क्योंकि आपका माइंड जाता तो था वहाँ तक, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढता था, उसका हल भी आपको मिल जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जो मेमोरी थी, वो बहुत कहीं ना कहीं शार्पनेस जो थी उसकी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल गई थी। ओके, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। अभी आपने किसी प्रॉब्लम को सोचा, उसका सोल्यूशन सोचा, और तुरंत ही फिर आपके दिमाग से वो सब चीज़ें एकदम से निकल गई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सन की ऊर्जा इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपका सन अब बैलेंस हो रहा है, जो अनबैलेंस चल रहा था, फोकस नहीं रख पा रहे थे आप। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ, वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये डेली की आपकी हेल्थ को भी दिखाता है। वॉन्ड्स का कार्ड ये अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि अब आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जाएं थी आपकी,
चंद्र तत्व और सूर्य तत्व जो आपका था वो सब बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है। अब दिनों दिन आप ग्रो कर रहे हो, आप जो खाना पीना खा रहे हो वो आपको सही से पच रहा है, उसका आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो डेली मर्रा की रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें आप खाने पीने का तरीका, अपने क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब चीज़ें आप सोच के चल रहे हैं। ओके, समय से उठ रहे हैं, समय से सो रहे हैं आप, तो चेंज है आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, फोकस कर पा रहे हैं आप जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, किसी भी काम के लिए आपका फोकस अच्छा हो रहा है और आप उस पर रिजल्ट भी आपको बेहतर मिल रहा है। आगे आपके लिए कार्ड है कंडीशनिंग। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अब ग्रो कर रहे हो, आप चमक रहे हो, जैसा कि आप अपने आप में और ज़्यादा बेहतर हो रहे हो। इस कार्ड का मीनिंग यही है कि आप अपने आप में बेहतर हो रहे हो। तो ये देख रहे हैं ना आप, वीडियो की भीड़ में शेर अलग से नज़र आ रहा है। तो अब आपकी पर्सनालिटी निखर के आ रही है, अपने आप को अब आप पॉलिश कर रहे हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि अब आपको ज़िंदगी या आपकी लाइफ आपको बेहतर तरीका सिखा रही है, आपको जीने का, आपको काम करने का, या लाइफ के जो अप एंड डाउन से जो आपने मैसेज लिए हैं, जो लेसन सीखा है आपने, उससे अब आपकी पर्सनालिटी निखर के आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने आप को जैसे हैं अब आप वैसे ही रखिए, अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मन में आपकी ये आता है कि जैसे भीड़ खड़ी हुई है, ये कार्ड का मतलब ये भी है कि आपको किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ओके, यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अपने आप में और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, जो जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। ओके, और इस आगे कार्ड है आपके लिए स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मत आने दे। शायद ऐसा हो सकता है कि आगे आपके जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आपके दोस्त आपके साथ होता है ना कि कामयाबी जब करीब आती है तो दोस्त बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, हर लोग हर तरह का पर्सन करीब आने की कोशिश करता है। तो आपको इस कार्ड के जरिए ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा होशियार रहना है, एक बाउंड्री सेट करके रखनी है अपने लिए, पेशेंस रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी कामयाबी से अ, बिल्कुल भी खुश ना हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं। देख रहे ना आप, ये आपके बॉल में पिन चुभाया जा रहा है, तो आप ही के साथ रहने वाले बंदे आप ही को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ओके, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, ये कार्ड ये कहता है। और अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में भी रखिए कि कौन आपसे क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई मक्खन क्यों मार रहा है, ये तो आप समझ ही जाएंगे अब, क्योंकि इन कार्ड के अंदर ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि अब आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए, यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रीडिंग रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई रीडिंग नई न्यू आए वो आपको ज़रूर मिले। हाय पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं यूनिवर्स मैसेज में आपके लिए क्या खास है। पहले है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, 2 प्रोफेशन संभाले हुए हैं आपने। ये हो सकता है कि आप हाउस वाइफ हैं, आप घर भी संभाल रहे हैं और आप जॉब भी संभाल रहे हैं। ओके, या ये हो सकता है कि आप
नौकरी पेशा है और आप साइड में कोई बिजनेस कर रहे हैं, ओके। या घर की कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि दो चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा बराबर करके आपको संभालनी पड़ रही है। जैसे कि आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, कोई छोटा मोटा साइड में बिजनेस कर रहे हैं आप, ओके। तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने आप को आपने संभाला हुआ है, अपने बिजनेस को संभाला हुआ है। उन दोनों चीज़ों में बड़ी अच्छी तरह से आपने बैलेंस बिठाया हुआ है आपने। और लेकिन इन चीज़ों के चलते चलते कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक चिल करना, अपने आप के लिए समय निकालना, अपने आप के ऊपर काम करना, या ये कह सकते हैं कि एक अपने आप के लिए जो समय है वो आप दे नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कुछ है ऐसा आपकी लाइफ में जो आपके समय को मैनेज करेगा, ओके। आपके सोचने समझने की शक्ति, या ये हम ये कह सकते हैं कि आपको मून बैलेंस हो रहा है, जिससे कि आपके मन में जो चंचलता थी, जो आप कई बार प्रॉब्लम को देख के घबरा जाया करते थे, ओके, तो उनमें अब आप बैलेंस बैठा पा रहे हो। और अपने लिए अपने काम के चलते दो प्रोफेशन तो आपने संभाले हुए, तो उसके बीच में भी अब आप अपने आप के लिए समय निकाल पाओगे, अपने आप को और सजा पाओगे, संवार पाओगे आप अपने लिए, ओके। आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों की पाइल नंबर 3 में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, या ये हो सकता है कि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ वाइज करियर वाइज अपने लिए आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉब के चलते या फैमिली की को संभालने के चक्कर में आप अपने आप की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब आप जिसके चलते आपको हेल्थ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग अपनी फैमिली में रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे सडनली ये कहा गया है इसके अंदर कि इस कार्ड के अंदर जुपिटर की एनर्जी भी है, महसूस हो रही है इस कार्ड के अंदर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में ये जुपिटर की एनर्जी भी येलो कलर दिखाता है, क्योंकि हल्की हल्की इसमें जुपिटर की एनर्जी भी है इस कार्ड के अंदर। तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों की दाम्पत्य जीवन इस हेल्थ की वजह से जो प्रभावित हो रहा था, ये कह सकते हैं हम कि उनकी जो वैवाहिक जीवन जो था, ओके, वो प्रभावित हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अब उनकी लाइफ में उनकी जो अ, जीवन है, जो उनका वैवाहिक जीवन है, जो उनकी जो एक लाइफ है, जो अब उसकी लाइफ में अब पूरी तरह से सुधार आ रहा है। क्योंकि हेल्थ सुधरेगी तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी अच्छी तरह से सुधरेंगे, रिश्ते सुधरेंगे तो उनमें मधुरता भी आएगी। अब मधुरता आएगी तो बात फिर और आगे भी बढ़ेगी, ओके। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये दिखाता है कि हेल्थ, प्रोफेशन, रिश्ते, सब में जो आपकी प्रॉब्लम चली थी वो अब इस समय हील हो रही है, या आने वाले समय में वो धीरे धीरे हील होगी और आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर होते हुए रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। आगे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए, क्लियर माइंड, शार्प माइंडेड हो रहे हैं आप, या प्रॉब्लम में का सलूशन कैसे ढूंढना है, रास्ता कैसे अपना चूज़ करना है, ये सब चीज़ें अब आपकी इन्हेंस हो रही है। या हम ये कह सकते हैं कि स्टकनेस लाइफ में पाइल नंबर 3 बहुत सारे लोगों के लिए उनकी सोच में क्लियरिटी आ रही है। जो स्टकनेस उनकी लाइफ में चल रही थी वो ख़त्म हो रही है उनको। जॉब में आपके लिए सक्सेस है, ओके। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये 2 नंबर मून से रिलेटेड कार्ड देख रहे हैं हम इसको, क्योंकि मून की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की
हो सकता है मून के कुछ रिचुअल करे हो आपने, या कोई ब्रेसलेट वगैरह डाला हो, तो उसके चलते आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल रही है, काफ़ी कमांडिंग हो गए आप। ओके, हालातों पे काफ़ी अच्छी पकड़ रहेगी आप, न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अब आप ये सब सीख गए हो कि हवा का रुख किधर है, हमें उसी तरफ मूव करना चाहिए। नहीं तो पहले सिचुएशन आपकी ऐसी थी कि आपको जाना इधर है, आप चल इधर रहे हैं। तो अब आपका सोचने का तरीका, या अब हम ये कह सकते हैं अब आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि जैसी हवा चल रही है उसी की तरफ का रुख करके आपको चलना है, ताकि आपको डबल फोर्स ना लगाना पड़े अपनी लाइफ में, डबल मेहनत ना करनी पड़े। या हम ये कह सकते हैं कि नदी जिधर को बह रही है आप भी उधर को बहते हुए चले जा रहे हैं, जिससे कि आपको डबल फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा, डबल एनर्जी ख़त्म नहीं करनी पड़ रही। तो ये वो आपके लिए आपकी लाइफ में एक प्लस पॉइंट आ रहा है। ओके, तो आइसोलेशन है कुछ लोगों की लाइफ में, कहा जा रहा है कि आइसोलेट कीजिए और अपने आप के बारे में सोचिए, समझिए क्यों परेशान हैं आप, क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, क्यों रिश्ते आपसे दूर होते जा रहे हैं। हो सकता है पहले नंबर 1 में कुछ लोग हैं ऐसे, मैं नहीं जानती किसके लिए मैसेज है, लेकिन मुझे बोलना है ऐसे ही, क्योंकि मुझे चैनल यही हो रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 3, अपने आप पे काम कीजिए, सोचिए। कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है आपको कि जब लाइफ में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो तो रुक के बैठ के सोचना चाहिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करके कि कहाँ कमी है, क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है, कहाँ पे गलती हुई है। इन्हीं सब प्रॉब्लम के चलते ये कार्ड है आइसोलेशन का। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी गलतियों के ऊपर काम कीजिए। ओके, आगे है आपके लिए 7 ऑफ पॉलिटिक्स कार्ड, 7 नंबर का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि लाइफ चाहे किसी भी वे में चले, आप लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करनी है, ना ही किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। ओके, अगर अभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हिडन है तो उन्हें थोड़ा रुक के सोचिए, और थोड़ा सा रुक के आपको चिल करने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी समय शायद आपके फेवर में नहीं है। या ये कहीं ना कहीं कार्ड ये गाइडेंस देता है आपको कि अगर बहुत ही ज़्यादा आपने आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। वैसे 7 नंबर का कार्ड केतु का कार्ड है। केतु यही कहता है कि आपकी लाइफ में जो गलती हुई हुई है, बजाय उन गलतियों को दोहराने के आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। ओके, तो 2 गाइडेंस है इसके अंदर पाइल नंबर 3 के लिए। अगले गाइडेंस देखते हैं, सिजोफेरनिया। तो देखिए ये इसी से रिलेटेड है कि जब प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ज़्यादा आए तो बराबर आप उन्हें फेस भी कर रहे हैं लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बीमार करने के बजाय आप उसका हल ढूंढने में लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी से मदद लेने के लिए आपको इस कार्ड में कहा जा रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत सी लोगों की लाइफ में पाइल नंबर 3 कि आप दो राह पर खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सिजोफ्रेनिया कार्ड आपके लिए ये दोहरी जो मानसिकता चलती है आपकी लाइफ में, बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे जो दोहरी मानसिकता से गुजर रहे हैं। यही हम ये कह सकते हैं कि डिस्टर्ब है काफ़ी अपनी लाइफ में। तो उनकी लाइफ में चेंज आ सकता है। आइसोलेशन करें या हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या किसी मनोरोग विशेषज्ञ से ही बात करें, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया कार्ड कहीं ना कहीं एक बीमारी को दिखाता है। या ये हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सोचने से आपको
अगर सोल्यूशन आपको सोचने से नहीं मिलता तो कहीं ना किसी से आपको प्रॉब्लम शेयर कर लेनी चाहिए, किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए आपको। पाइल नंबर 3, ये ज़्यादा सोचने से इस तरह की स्थिति बनती है, दोहरी मानसिकता, या ये कह सकते हैं कि डबल माइंड गेम जो चलती है, दिमाग जो आपके साथ डबल गेम जो खेलता है, उस तरह की स्थिति इस कार्ड के अंदर नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के साथ पाइल नंबर 3 कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ और अच्छी हो। तो ओके पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। मैं मैसेज के ज़रिए ही बात करूँगी आपसे। तो एन्जॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।